हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम रिलीज 4.0 के अंदर वाउचर जिसका नाम है जर्नल। अभी तक हमने क्या किया था, रिसिप्ट, पेमेंट एंड कॉन्ट्रा, बट आज की वीडियो में होने वाला है वाउचर जर्नल, जिसका यूज़ होता है क्या कि अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट करनी है किसी भी तरह की, चाहे वो डेबिट बैलेंस की हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस की हो, या फिर मैं बात करूं कि अगर मैं कोई परचेज कर रहा हूं लेकिन ऑन क्रेडिट, या फिर मैं सेल कर रहा हूं ऑन क्रेडिट, तो दोनों ही सूरत में यहाँ पे क्या होगा, यूज़ जनरल वाउचर। तो आज की एंट्री कुछ इस तरह से ही होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। मैं यहाँ पे जाता हूँ वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद अगर हम बात करें बैलेंस शीट की पहले, तो देखते हैं बैलेंस शीट में क्या पड़ा हुआ है। तो डिटेल निकालता हूँ ऑल्ट F1। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो लोन है हमारे पास लायबिलिटी कंपनी की और कैपिटल की लायबिलिटी है, उसके अलावा मेरी कोई और देनदारी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ लेता हूँ एसेट्स। जैसे मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर है, मैं AC लगवाता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो AC जो लिया मैंने उधार लिया, तो उधार लिया ना, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, जनरल में होगी। तो जनरल में अगर होगी तो यहाँ पे तो AC आ जाएगा, बट यहाँ पे मेरी लायबिलिटी खड़ी होनी चाहिए, विच मीन्स क्रेडिटर मैंने आने चाहिए, उसको मैंने पैसा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ पहले बैक करके गेटवे ऑफ टैली से वाउचर स्कीम के ऊपर। वाउचर्स पे आया तो यहाँ पे अभी कौन सा ओपन है, पेमेंट। तो मुझे लेना है जनरल। तो यहाँ पे जनरल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से F7 प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया जनरल पे। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, तो बाय। तो विच मीन्स बाय में यहाँ पे क्या आएगा, आपका AC आएगा। तो AC हमारा यहाँ पे क्या बना हुआ है, नहीं बना। तो मैं यहाँ पे बनाने के लिए क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ C। जैसे मैंने किया ऑल्ट C, तो यहाँ पे आएगा लेजर क्रिएशन स्क्रीन, और यहाँ पे बन जाएगा मेरा क्या, एयर कंडीशनर। ये किसके अंडर बनेगा, ये बनेगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स के। क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी कोई ना कोई रीसेल वैल्यू तो है। जब भी इसको बेचूंगा कभी ना कभी मुझे कुछ ना कुछ देके जाएगा, इसलिए मेरा ये बनेगा एसेट्स। GST एप्लीकेबल है, नो स्पेस दबा के यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल। बाकी सब कुछ नहीं करना, छोड़ सकते हो आप। और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल A और बाहर। अब कितने का AC आया, AC आया 55,900 रुपये का 2। अब आपके पास से कुछ गया तो है नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा उधार है। अब पूरा का पूरा उधार है, तो यहाँ पे जिसको मुझे पैसा देना है उसका यहाँ नाम आ जाएगा जिससे मैंने AC लिया है, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मेरे पास क्या आया, AC आया, तो AC मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन रूल नंबर तीसरा क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला कौन है हमें AC, वो है क्रेडिट द गिवर। तो जिससे हमने लिया है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेजर शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, नहीं बना। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेजर का नाम लिया शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेरा किसके अंडर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये दो चीजें होती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर वो है जिसको पैसा देना है, और डेटर वो है जिससे पैसा लेना है। तो मुझे इसको पैसा देना है, क्यों, क्योंकि इससे मैंने क्या लिया है, AC लिया है। तो मैं यहाँ पे लूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है बिल बाय बिल, ठीक है। इसको आपने यस करना है। इसको बता दो यस क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि इस पार्टी के अगेंस्ट मेरे पास अलग अलग डेट्स की या सेम डेट की मल्टीपल बिल्स आए हैं, और मैंने पैसा अभी किसी का भी नहीं दिया। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो पेमेंट है वो किस बिल के अगेंस्ट जा रही है। अगर मैं यूज़ नहीं करूंगा तो फिर मुझे कंफ्यूजन रहेगी कि ये पैसा मैंने कौन से बिल का दिया। तो अगर आप यूज़ यहाँ पे करेंगे ना, अगेंस्ट बिल बाय बिल रेफरेंस, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये आपको पूछता है कि ये जो पेमेंट आप कर रहे हो ये कौन से बिल के अगेंस्ट है। तो मैं वहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ यस। उसके बाद कंट्रोल A करके यहाँ से बाहर आता हूँ, और ये मेरा पार्टी का नाम हो गया 55,900 शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स का। और यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस, विच मीन्स मुझे देना है। तो यहाँ पे करूँगा न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे जो मुझे बिल आया होगा, बिल कॉपी आई होगी, इसमें जो बिल नंबर होगा वो यहाँ डाल दूंगा। तो मान लो उसका बिल है शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स SE/1, ये डाल दिया मैंने। और नेशनल डाल देंगे क्या कि AC परचेज फॉर ऑफिस यूज़, एंटर एंड एंटर। तो ये मेरी एंट्री हो गई। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, चेक करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ बैलेंस शीट में, और डिटेल निकालने के लिए प्रेस करूंगा ऑल्ट के साथ F1। जैसे मैंने प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पे एयर कंडीशन आ गया हमारा, कितने का, 55,900 रुपये का। और वहीं हमारी लायबिलिटी आ गई सन्ड्री क्रेडिटर्स की 55,900 रुपये की। अब इससे ही मैं एक चीज़ और लेता हूँ, मैं लेता हूँ इससे इन्वर्टर, ताकि मेरे 2 बिल हो जाए, और जब मैंने बताया था आपको अगेंस्ट बिल बाय बिल रेफरेंस, वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ वाउचर्स के अंदर, और फिर मैं करता हूँ जर्नल एंट्री। अब मेरे पास क्या आया, इन्वर्टर। तो मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा ऑल्ट C करके, ये लिखा मैंने इन्वर्टर 5 kV का। ये मेरा क्या होगा, अंडर फिक्स एसेट्स, ओके। GST एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल।
ये सब नोट कर दूंगा मैं एड कंट्रोल लेकर के बाहर, क्योंकि इसकी भी रिसेल वैल्यू होती है। तो ये किसके अंदर आएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर। तो ये मेरा पड़ा कोई 45,000 रुपये का, और ये मेरा किससे आया, शर्मा से आया, और पूरा का पूरा उधार आया पहली एंट्री। तो शर्मा का पहले था 55,900, 55,900 पे 45 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 1,09,000। ऑटोमेटिकली इसका जो अमाउंट है ना वो ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पे अगेंस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने परचेज किया है, पेमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस, तो उसका जो बिल होगा वो आ जाएगा। मान लो उसका बिल है शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स SE/2, एंटर किया, और यहाँ पे लिखा गया मैंने इन्वर्टर परचेज फॉर ऑफिस यूज, एंटर एंड एंटर। अब चेक करते हैं लाइबिलिटीज, सॉरी बैलेंस शीट। मैंने यहाँ पे ओपन किया बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 करके आप देखेंगे यहाँ पे मेरा AC भी आ गया 55,900 रुपये का, और इन्वर्टर भी आ गया 45,000 रुपये का। साथ ही साथ मेरी यहाँ पे जो क्रेडिटर लाइबिलिटीज थी मेरी वो बढ़ गई 1,09,900 रुपये की। कैसे, एंटर किया, शर्मा को ही देना है मैंने, किसी और को नहीं देना। क्यों देना है, ये सारी आपकी डिटेल आ जाएगी मंथ वाइज। तो अप्रैल में मैंने इससे कुछ परचेज किया था, जब करेंगे तो आपको बताएगा। 2 एंट्री थी हमारी। अब मैं करता हूँ पेमेंट। अब इसका पैसा बना है कितना, 1,09,000 रुपये। तो मान लीजिए कि मैं इसको पेमेंट दे रहा हूँ 50,000 रुपये, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है। मैं यहाँ पे वाउचर्स के अंदर गया और मैंने यहाँ पे लिया पेमेंट। पेमेंट लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा आपका पार्टी का नाम शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने पेमेंट देनी है। तो इसको देना है 1,09,000 रुपये, मुझे देना है 50,000। मैंने यहाँ 50,000 रुपये लिया। देखिए अब यहाँ पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो सारे के सारे बिल शो हो जाएंगे कि मैं किस बिल की पेमेंट दे रहा हूँ। तो पहला बिल था मेरा 55,900 का। तो ऑब्वियस सी बात है, रूल क्या कहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका बिल पहले इशू हुआ है, पहले बिल वो होना चाहिए, क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो 55,900 में से चले कितने, 50,000 चले गए, ओके। और आपके पास पैसा कैसे गया, कैश से गया कि बैंक से गया। अब इतना बड़ा अमाउंट है तो फिर आपका जाना चाहिए बैंक से। कैश का तो मतलब ही नहीं बनता कि कल को मुकर गया। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक में निकालने के बाद 50,000 रुपये मेरे पास बच गए 4,40,000 रुपये। एंटर करता हूँ, चेक से कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा जो भी आपने देना है, डेट आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, पेमेंट, पार्ट पेमेंट कर दीजिए आप, पार्ट पेमेंट इशू टू शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर किया एंड। अब उसके बाद मैं दोबारा पेमेंट कर रहा हूँ, फिर लिया मैंने शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कितना आ रहा है, 50,900। अब मैं पूरा का पूरा ही सेटल कर रहा हूँ 50,900 रुपये का। अब जैसे ही मैं अगेंस्ट करूँगा तो बताएगा कि पहला बिल जो था, इसका नंबर था SE1, उसका जो है 5,900 बैलेंस पड़ा हुआ है पहले वाले बिल के अंदर। अब ये नहीं है कि ये जो बिल का अमाउंट है 800 रुपये, ये उसका कोई हमने परचेज किया था, नहीं। परचेज किया भी हो बट ये शो करेगा बैलेंस, कि जो बैलेंस अमाउंट क्या है उस बिल का बचा हुआ वो है 5900 रुपये। और 45,000 हमारा ये है टोटल, तो कितना हो गया, 50,900 रुपये। तो मैंने पहले ये लिया 5900 रुपये यहाँ से आ गए। उसके बाद फिर अगेंस्ट रेफरेंस दूसरा बिल मेरा 45,000 का यहाँ से आ गया। एंटर किया तो देखिए जैसे ही यहाँ मैं करूँगा, यहाँ पे उसका जो इफेक्टिव बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, करंट बैलेंस 0, विच मीन्स उसको मुझे कुछ भी नहीं देना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक नंबर 1 2 3 4 5, अब 7 कर देता हूँ मैं, एंटर, पेमेंट मेड टू शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर एंड एंटर। अब मैं चेक करता हूँ बैलेंस शीट। जैसे चेक करूंगा बैलेंस शीट, डिटेल निकालूंगा ऑल्ट F1 करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से हमारी जो बैलेंस शीट है वो 10 लाख की आ गई, क्योंकि यहाँ से क्रेडिटर जो है खत्म हो गए। तो हुआ क्या, इधर से हमारा कैश कम, बैंक कम हो गया और वहां से चला गया AC के अंदर और इन्वर्टर के अंदर। तो अमाउंट वही है, बस वो घूम फिर के कहाँ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी और लेजर्स में मैनिपुलेट हो रहा है, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये एंट्री जो मैंने आपको बताई है जर्नल की, क्यों बताई है, क्योंकि हमने जब एंट्री उधार की करनी होती है तो हम कर सकते हैं। ये बात ही हमारी है परचेज की। अब मान लीजिए मैं किसी को सेल कर रहा हूँ कोई चीज़ या कोई सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो उधार पे दे रहा हूँ ना, उसका पैसा मेरे पास आएगा, तो उसकी भी हमारी जर्नल एंट्री होगी। कैसे चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे वाउचर्स के अंदर गया और यहाँ पे लेता हूँ F7 जर्नल, और ये लेने के बाद सबसे पहले मुझे किससे पैसे लेने हैं उस पार्टी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट सी। मान लीजिए मैंने किसी को ट्रेनिंग दी, तो मैंने यहाँ पे लिया चितकारा यूनिवर्सिटी। अब इससे जो है मुझे पैसे लेने हैं, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा सन्ड्री डेटर्स। तो मैंने यहाँ पे लिया डेटर्स और बिल बाय बिल यस करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर इस पार्टी को जाते हैं मल्टीपल बिल्स, तो जब पेमेंट आएगी तो मुझे पता हो कि पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यस। तो ये मेरा डेटर हुआ कुल मिला के। एड्रेस पता है डाल दीजिए, नहीं छोड़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितने पैसे लेने हैं, आपने इससे लेने हैं 35,000 रुपये, ओके।
न्यू रेफरेंस कर लिया क्योंकि आप बिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बिल जनरेट कर रहे हैं तो आपने दिया यहाँ पे 1 2 3 जो भी आपको दे रहा है दे दीजिए, और 2। अब 2 आपका क्या है, ठीक है। चित्कारा से पैसे लेने हैं बट आपके पास से गया क्या, ठीक है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 2 हमारे पास तो कुछ गया नहीं ना, तो दूसरा रूल क्या होता है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो डेबिट तो मेरा आएगा नहीं, तो मेरा क्या आ रहा है क्रेडिट, तो यहाँ मेरा क्या आएगा इनकम आएगा। तो मान लीजिए कि मैं इसको कुछ सर्विस दी है मैंने, लाइक वो सर्विस कंसल्टेंसी की हो सकती है, वो सर्विस कोई हार्डवेयर रिपेयर की हो सकती है, या फिर ट्रेनिंग की हो सकती है। तो मैं लेता हूँ ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग मेरा क्या इनकम हेड है, तो मैं यहाँ पे बनूंगा इनकम हेड ट्रेनिंग। तो क्या मेरा बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। मैंने यहाँ पे लिया ट्रेनिंग एंड रिसर्च फीस जो मेरा इनकम हेड है, और मैंने डाल दिया 35,000। तो 35,000 का मेरा बिल ये हो गया, और 2500 ये वाले जो मेरे पहले इनकम आ रखी थी मेरी। सो टोटल कितनी होगी 35,500, 2500 पहले वाली और 35,000 ये वाली। तो कुल मिला के इस एंट्री का सोल्यूशन जो ये है, इसका जो आपका कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या है कि जो चित्कारा यूनिवर्सिटी है उसको मैंने बिल रेज किया है 35,000 रुपये का। क्यों किया, क्योंकि मैंने उसको सर्विस दी है और वो मुझे पैसे देगा, ठीक है, वो मेरा डेटर है। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या, ट्रेनिंग गिवन टू चित्कारा स्टाफ, एंटर किया एंड डन। तो पहले चेक करते हैं बैलेंस शीट में तो क्या डेटर का इफेक्ट कहीं पड़ा। डिटेल निकालता हूँ और F1 के साथ, तो आप चेक करेंगे, देखिए डेटर आ गया हमारा करंट एसेट में, कितना हो गया 35,000 रुपये, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी रीज हो गया। जो पहले यहाँ पे लॉस में था अब वो यहाँ पे प्रॉफिट में हो गया। बताऊंगा कैसे, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम जाते हैं P&L अकाउंट में और यहाँ पे करता हूँ एंट्री और डिटेल निकालता हूँ, और F1 करके देखिए क्या बता रहा है कि जो इनकम हमारी कितनी है 37,500। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो बताएगा 2500 पहले थी जो मुझे पैसे आया था, और 35,000 ये है। हालांकि ये आई नहीं बट इनकम तो रेज होगी हमारी। 5 अप्रैल की ये थी 2500 रुपये की, और 20 अप्रैल की ये होगी 35,000 रुपये की। टोटल कितनी होगी 37,500। उसमें से खर्चा कितना है 16,120 रुपये। कैसे 5,000 बिजली का बिल है, 120 आपका एक्सपेंस है एंटरटेनमेंट का, 10,000 रुपये रेंट है और 1,000 रुपये स्टेशनरी है। तो ये जब लेस करूंगा 37,500 में से 16,120 तो मेरा बचेगा 21,380, क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा। और अगर मेरे खर्चे ज़्यादा हैं इनकम कम है तो मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पे तो मेरा प्रॉफिट आया, इसलिए प्रॉफिट जो है वो कंपनी की देनदारी होती है, ठीक है। तो कंपनी की लाइबिलिटी है तो वो कंपनी की वो लाइबिलिटी में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। ये थी बात। दूसरी चीज़ क्या है कि डेटर्स में हमारा 35,000 रुपये ये आ गया। अब इससे मुझे पैसा आ रहा है, अब इससे पैसा आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा रिसिप्ट में, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी आपके पास पैसा आएगा, चाहे वो कैश आए चाहे वो बैंक आए, वो सबकी एंट्री जो है आपकी रिसिप्ट वाउचर के अंदर ही आएगी। अब किससे आ रहा है 2, अब 2 हमारे पास आएगा चित्कारा यूनिवर्सिटी से। एंटर किया, कितना आना है 35,000 रुपये। तो अगर पार्टली पेमेंट आ रही है तो पार्टली पेमेंट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर फुल करता हूँ तो यहाँ पे फुल आ जाएगा, ठीक है, 35,000 रुपये। और कैसे आया, मेरे पास चेक आया, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अभी मैंने एंट्री को सेव नहीं किया, ठीक है। सेव करूंगा तो उससे क्या होगा कि मेरे जो एसेट्स थे जिसमें डेटर शो हो रहा था वो 0 हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ एक बार, एंटर किया मैंने, फिनिश। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पे जाके बैलेंस शीट, तो आप देखेंगे कि इनकम तो मेरी पहले आई रही थी, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे डेटर यहाँ पे खत्म हो गया, देखिए उससे पैसा आ चुका है मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एंट्री को रिमूव करता हूँ जो मैंने अभी की है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ आपका डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डे बुक में, जो लास्ट एंट्री मेरी थी 35,000 रुपये की रिसिप्ट की, ये वाली, इसको मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं पहले करूँगा स्पेस, जिससे क्या होगा सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे करूँगा ऑल्ट के साथ D, ठीक है, एंड Y। तो देखिए वो रिकॉर्ड वहाँ से खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, उससे क्या होगा, आप चेक कीजिए जाके बैलेंस शीट, तो आपके डेटर दोबारा से शो हो जाएंगे। तो देखिए आपके डेटर यहाँ पे आगे कितने के 35,000 रुपये के। अब हम बात समझने वाली क्या है कि ये चित्कारा यूनिवर्सिटी जो है ये आपसे सेटलमेंट करना चाह रही है। सेटलमेंट इन द सेंस कि आपने जो बिल दिया है 35,000 रुपये का, वो कहते हैं कि भैया 35 नहीं, आप मेरे से पकड़ो 32,000 रुपये और बिल खत्म करो। मतलब डिस्काउंट उन्होंने बेसिकली मांग लिया हमसे एट लास्ट पेमेंट के टाइम पे। तो अब क्या करना है कि बुक्स में तो हमारा पैसा खड़ा है 35,000 रुपये, जबकि वहां से मिल रहा है हमारे को 32,000 रुपये। तो अगर मैं रिसिप्ट की एंट्री कर दूंगा 32,000 रुपये की, तो 3,000 रुपये हमेशा के लिए यहाँ पे शो करता ही रहेगा। जबकि बात एक ये भी है कि उसने वो पैसा कभी हमें देना ही नहीं, क्योंकि उसने सेटल कर लिया। तो हमें वो 3 भी तो खत्म करना है। तो 3 कैसे खत्म करें, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं इसी एंट्री को चेंज कर दूं, जहां पे 35 है वहां बिल 32 का कर दूं। कैसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट ने तो अपना बिल रेज कर दिया 35,000 रुपये का,
ठीक है, अब यहाँ तो उस बिल को काटो और नया बिल जनरेट करो 32,000 रुपये का, फिर दो। फिर क्या बात बनी? फिर तो वो पार्टी नहीं कहेगी यार आपने तो 32 का बिल निकाल दिया। आपको सेटलमेंट करनी है ना। सेटलमेंट कैसे करेंगे कि बिल तो 35 का ही है, लेकिन आपको 2,000 रुपये आपको दिखाना पड़ेगा, खर्चा हो गया आपका, विच मीन्स आपने डिस्काउंट दे दिया। तो वो एंट्री कैसे होगी? वो भी होगी जर्नल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है? एडजस्टमेंट आ रही है कि आना था 35 बट आया 32, तो 3 कहाँ गया? 3 हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसी एंट्रीज के लिए क्या होती है? यूज करते हैं जर्नल वाउचर। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे वाउचर में गया। वाउचर में जाने के बाद मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या करूँगा? लूँगा जर्नल वाउचर F7। तो पहले हम बात करते हैं कि जो पैसा मेरे पास आया, तो मेरे पास पैसा बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट मेरा क्या होगा? डेबिट होगा। तो डेबिट होगा तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कैश और बैंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो नहीं आ रहा ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम जाएंगे शो मोर में। जैसे ही आप शो मोर में जाएंगे तो देखिए आपका कैश भी आ गया और यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ गया। तो मुझे पैसा किस में आ रहा है? बैंक में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कितना पैसा आ रहा है? मेरे को आना था कितना? 35,000 रुपये, बट कितना आ रहा है? 32,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे लिया 32। तो 32 तो मेरा बैंक में आ गया। कैसे आया? स्पेस करके यहाँ मैंने कर दिया ई फंड ट्रांसफर, या फिर अदर्स लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे जिससे आया, अगर मैं 2 करके पार्टी का नाम ले लूँगा चित्कारा, तो देखिए 3,000 रुपये हमेशा के लिए उसकी बुक्स में खड़े रहेंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? बैक करूँगा और इस विंडो पे आने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से बाय करूँगा, क्योंकि मुझे डिस्काउंट देना है। तो खर्चे हमेशा हमारा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगा डिस्काउंट अलाउड। तो लेजर बना हुआ है, यहाँ पे नहीं बना हुआ, क्रिएट। तो यहाँ पे लिया मैंने क्या? डिस्काउंट अलाउड, जो कि मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। ठीक है, क्योंकि मेरा खर्चा है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया, नॉट एप्लीकेबल कर दिया और नॉट एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद कंट्रोल ए किया। अब कितना खर्चा हुआ इसका? इसका हुआ 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दिया। और इधर से पार्टी नेम मेरा क्या था? चित्कारा। तो यहाँ पे 35,000 मैंने पूरा कर दिया। इससे क्या हो गया कि 35 करने से चित्कारा का जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वो 0 हो गया, विच मीन्स कि आज की एंट्री के बाद मुझे बुक्स में कभी शो नहीं करेगा कि मेरे को कहीं से पैसा आना भी है, क्योंकि मैंने उसको 0 कर दिया। लेकिन 0 करा कैसे? कि एक्चुअली 32 आया और 3,000 का जो डिस्काउंट है मैंने खुद का बेयर कर लिया, जिसको मैंने खर्चा मान लिया। और कंट्रोल लेकर के आता हूँ बाहर, अगेंस्ट रेफरेंस एंड डन। अब अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे जाके बैलेंस शीट में, तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो और कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। आप एंटर करके देखिए और डिटेल निकालिए, ऑल्ट F1, तो एक अकाउंट नया बन गया आपका। वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड का 3,000 रुपये, जो हमें देना पड़ा। क्योंकि 35,000 आने थे, तो 35 हमारी इनकम यहाँ पे खड़ी हो गई थी ना, लेकिन आए कितने? 32, तो 3,000 तो लॉस ही हुआ ना। तो 3,000 हम कहाँ शो कर देंगे? डिस्काउंट अलाउड में। और वहीं बात करेंगे अगर बैलेंस शीट की डिटेल निकाल के, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटर जो है हमारे अब 0 हो गए। सो ये है पावर जर्नल वाउचर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो कीप सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम, कीप लर्निंग विद अस। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।